कि इस पत्रकार वार्ता का विषय बहुत स्पेसिफिक है और उसी सिलसिले में आपके सामने में अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय है जहां सामान्य रूप से पूरी दुनिया, पूरा देश इस बात को मानता है कि शांति प्रिय प्रदेश है और कानून व्यवस्था यहां बहुत बेहतर है। एक घटना घटित होती है जिस घटना से आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की गुम होने की खबर आती है और जैसे खबर आती है परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने गुहार की कि उनको खोजने के लिए प्रयत्न किया जाए, प्रयास किया जाए। और परिवार के लोगों ने यह भी आशंका व्यक्त की कि जिस तरह से उनके ऊपर दबाव था, दबाव कई बार काम करने का होता है और दबाव कई बार गलत काम करवाने का होता है। ऐसी स्थिति में ये काम करने का दबाव नहीं है, गलत काम करने का दबाव लगातार उनके ऊपर अधिकारियों की ओर से हम कई महीनों से देख रहे हैं। ऐसी सूरत में हमारी चिंता है कि तुरंत प्रयत्न किया जाए और उनको ढूंढ करके निकाला जाए। 10 दिन बीत गए लेकिन उसके बावजूद विमल नेगी जी नहीं मिल पाए। 10वें दिन उनका शव बरामद होता है बिलासपुर। विधानसभा का सत्र चला हुआ था और विधानसभा के सत्र के दौरान हमने भी इस मामले को लेकर के विधानसभा के अंदर अपनी बात कही और जब शव मिला, शव मिलने के बाद परिवार के लोगों ने पहले दिन से इस बात के लिए मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और उस दृष्टि से परिवार के लोगों का कहना था कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए और उसकी वजह यह थी कि जिन अधिकारियों का दबाव लगातार विमल नेगी के ऊपर रहता था उनको सरकार का एक बहुत बड़ा संरक्षण था। और ऐसी स्थिति में जब संरक्षण सरकार का है तो सरकार की बनाई हुई एसआईटी, सरकार की जांच की जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के माध्यम से निष्पक्ष जांच होगी। इस बात को लेकर के बहुत सारे प्रश्न थे। हमने विधानसभा के अंदर भी इस बात को लेकर के कहा। परिवार मिलने के बाद परिवार के लोग उनका शव लेकर के एचपीपीसीएल के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए हम परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए वहां पर संवेदना प्रकट करने के लिए वहां पर गए और दूसरे दिन विधानसभा के अंदर मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को लेकर के आग्रह किया कि सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। परिवार के लोग भी कह रहे हैं और विधानसभा के रिकॉर्ड में आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के एक बार नहीं 2 बार खड़े होकर के कहा कि बिल्कुल भी परिवार के लोग सीबीआई की मांग नहीं कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने कहा है हम आपके जांच की व्यवस्था से अच्छी तरह से सहमत हैं, पूरा भरोसा है और हम सीबीआई की जांच नहीं करना चाहते। उल्टा भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं और आप जो है वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, परिवार के लोग नहीं कर रहे हैं।
ना मुख्यमंत्री जी उस परिवार को मिलने के लिए गए। मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार की सारी संवैधानिक व्यवस्था तार तार हो गई है, पूर्ण रूप से फेल हो गई है। और ऐसी सूरत में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अपने पद से तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र कर देना चाहिए। उनकी बात को ना एसपी मानता है, उनकी बात को ना डीजीपी मानता है, ना उनके पॉलिटिकल कुलीग मानते हैं। और ऐसी सूरत में ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है कि यहां कुछ भी सरकार जैसी कोई चीज है ऐसा लगता ही नहीं है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में विधायक जो हमारे विधायक दल, हमारा पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी कंप्लीट जो अपोजिशन है वो मुख्यमंत्री का त्यागपत्र मांगती है। और ऐसी सूरत में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अपने सरकार को बचाने के लिए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए किसी आदमी की जिंदगी की बलि दे दी गई है। और ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह स्थिति यही नहीं, आने वाले समय में स्थिति और जगह भी हो सकती है। और इसलिए मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें, हम यही मांग करते हैं। और ताकि ये हिमाचल देवभूमि के नाम से पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी कानून व्यवस्था के लिए, अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए काम करने के लिए जो जाना जाता है वो व्यवस्थाएं कायम रहें। धन्यवाद। पूर्व के डीजीपी जो रिटायर हो चुके हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे। एक एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और यहीं तक सीमित नहीं रही बात, जो एडवोकेट जनरल है वो अलग से पत्रकार वार्ता करते हैं और जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं कि ये जो फैसला आया ये सही नहीं है। ये एडवोकेट जनरल जो है वो सरकार का हिस्सा है, सरकार का प्रतिनिधि है। वो कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो ये टिप्पणी कर रहे हैं कि एसीएस होम जो है वो उनको ये बेट करनी चाहिए था, ये जो एफिडेविट दिया है वो हमारे से बेट करना चाहिए था, उसके बाद देना चाहिए, वो तथ्य पर आधारित नहीं, ये भी साथ में वो कह रहे हैं। डीजीपी की सारी रिपोर्ट को वो खारिज कर रहे हैं। ये स्थिति आज तक के दौर में हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं आई। शायद मुझे लगता है कि हिमाचल क्या पूरे देश के इतिहास में कहां तो लक्ष्य था कि विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, कहां तो सरकार का लक्ष्य होना चाहिए था कि इस सारे मामले की जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, कहां तो मामला यह होना चाहिए था कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार की एक लड़ी जो जुड़ी है उन लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज होना चाहिए। और कहां जाकर के आपस में इस लड़ाई में सारी व्यवस्थाओं को, जो संवैधानिक व्यवस्था सरकार के संचालन की दृष्टि से होती है, उनको तार तार कर दिया गया है। मित्रों, मैं सीधी सी बात कहना चाह रहा हूं, हम पहले से इस बात को कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार जो है वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देगी। हम पहले दिन से इस बात को कह रहे थे कि एचपीपीसीएल जो है उसकी वर्किंग जो है वो कई प्रश्नों के दायरे में खड़ी है। गंभीर आरोप पहले से लग रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी वहां जो अधिकारी थे उनको और ज्यादा मजबूत किया गया। उल्टा की उस सारा का सारा पेमेंट करने के लिए कहा गया, तुरंत कहा गया कि इस पेमेंट को रिलीज किया जाए और 13 करोड़ रुपए उस कंपनी को दिए गए। अगर लिक्विडेशन डैमेजेस का अगर हम देखें, यह अमाउंट 22 करोड़ बनता है। कहां 22 करोड़ रुपए का डैमेज उनको बनना चाहिए था, उल्टा 13 करोड़ रुपए उस कंपनी को दे दिया गया। हम कह रहे थे, पहले दिन से कह रहे थे कि ये सारी चीजें मिलकर के हो रही है भाई। सरकार और सरकार के कुछ अधिकारी सारी बात को लेकर के जो मिले हैं, उन सारी चीजों को जो हम पहले दिन से उठा रहे हैं, और इसमें सारी चीज को लेकर के जो पेमेंट के लिए जो है वो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है बिमल नेगी को जारी करना था। इसके लिए लगातार दबाव था, यानी कि गलत काम के लिए लगातार दबाव था, जिसके कारण ये हालात बने। और अभी मुझे मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आए कि नहीं आए, लेकिन हमें मालूम पड़ रहा है कि जानकारी मिल रही है कि तैयारी चल रही है। एसपी ने कहा कि डीजीपी के खिलाफ हम मामला दर्ज करेंगे, और जो जानकारी हमको प्राप्त हो रही है, जो सूचनाओं के माध्यम से, उसमें तैयारी हो गई है। डीजीपी के खिलाफ बहुत जल्दी कोई कार्रवाई करने वाली, और डीजीपी के अतिरिक्त जो है एसीएस होम को भी जो है कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ भी तैयारी चल रही है। कारण एक ही बात को लेकर के, उन्होंने सरकार के दबाव में आकर के काम नहीं किया। ये रिपोर्ट जो है एडवोकेट जनरल किस बात के लिए मांग रहे थे अपने पास? इसलिए मांग रहे थे कि अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने हिसाब की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। मित्रों, मैं कुल मिलाकर के यही कहना चाह रहा हूं कि मैं सीबीआई की जांच के इस फैसले के कोर्ट का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारा लक्ष्य है कि बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिले। हमारा लक्ष्य है कि जो टेम्परिंग हुई है, जो रिकॉर्ड को छेड़छाड़ की है, रिकॉर्ड को मिटाने के जो प्रयत्न किए हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। हमारी मांग है कि जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए विषय, जिनके कारण एक व्यक्ति की, ईमानदार व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो दुनिया में नहीं है, बिमल नेगी, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो भ्रष्टाचार में, नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो भ्रष्टाचार को संरक्षण दे। मैं तो इस बात को लेकर कि वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का एक पल का भी नैतिक अधिकार नहीं, क्योंकि व्यवस्थाएं इस तरह से तहस नहस हो गई है। सारी चीजों को हमने इस तरह से बर्बाद होते, तबाह होते नहीं देखा जिस प्रकार से वर्तमान सरकार अपने इस 2.5 साल के कार्यकाल में किया है। बोलते तो व्यवस्था परिवर्तन की बातें हैं, और व्यवस्थाओं का पतन किस कदर हुआ है ये पूरा प्रदेश देखता है। सर, आपकी एक पोस्ट है, आपने एक पोस्ट डाली है कि पाप का घड़ा भर गया है। दूसरा, आपने कांग्रेस के नेताओं पर भी कुछ आरोप लगाए। नहीं, देखो, हमने कहा कि पाप का घड़ा भर गया है, अब ये फूटना तय है, और ये 2.5 साल में ही भर गया। हमको उम्मीद नहीं थी, ऐसा लग नहीं रहा था। हम सोच रहे थे सरकार काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जो हमारी संस्कृति उसके मुताबिक प्रदेश को चलाए। ये लूट का दौर कभी इस प्रकार से आज से पहले कभी नहीं देखा। और मैंने इस बात को लेकर के एक बार नहीं, अनेकों बार विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाद, आप मीडिया वालों के सामने, कि आखिरकार मुख्यमंत्री जो भ्रष्ट अधिकारी जिनके ऊपर आरोप हैं, जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उनको क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? मजबूरी क्या है? मजबूरी सिर्फ एक ही बात की है कि सब मिलकर के। नहीं, हम इस बात को लेकर के अभी नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, और जहां जहां उचित प्लेटफॉर्म होगा आने वाले समय में,
उन उच्च प्लेटफॉर्म पर अपनी बात जहां कहनी होगी हम कहें। थैंक यू वेरी मच। सरकार ने आरोप लगाया है कि भाजपा संयुक्त राजनीति भी कर रही है, जबकि सरकार निष्पक्ष जांच की बात होती तो ये सबूत नष्ट करने की बातें क्यों? पहली बात, अगर निष्पक्ष जांच की बात आती है, सीबीआई के माध्यम से ये जांच हो, ये हाई कोर्ट का आदेश है, इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों रिकॉर्ड देने से मना किया जा रहा है? इन सारी बातों पर प्रश्न खड़ा होता है। ये तो अब सीधा सा है, सबूत नष्ट करने की बात और सीबीआई को रिकॉर्ड ना सौंपने की वजह सीधी सी बात है, सरकार सीबीआई से जांच नहीं करानी चाहती है। सीबीआई से जांच होगी, बहुत कुछ निकलेगा, हाथ पांव फूले हैं, सरकार संकट में है, इसी कारण से इस जांच को रोका जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि जगत सिंह नेगी जी को कोई इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, ना इस लायक है, और मैं इस बात को लेकर मैं शब्द उचित है मेरा मुझे लगता है ये कहना ही पड़ेगा। वो किसी को कुछ भी कह देते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता, विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर हर कुछ कहते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां के वो प्रतिनिधि हैं, विमल नेगी उसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, ट्राइबल के की बैकग्राउंड उनकी भी है, मंत्री की भी है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका नैतिक दायित्व बनता था कि इस सारी बात को लेकर के निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए परिवार के साथ खड़े होते, समाज के साथ खड़े होते, और वो ना परिवार के साथ, ना समाज के साथ, ना किन्नौर के साथ, ना ही सच्चाई के साथ। उस सारी बात को लेकर के क्या कर रहे हैं? सीबीआई के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। सीबीआई के नाम को का जिस तरह से उन्होंने बोला है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनकी सोच ही ऐसी है जिसके बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू प्लीज। आप सभी का धन्यवाद।